कामरान और सारा की शादी अभी अभी हुई थी। सारा सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस घूंघट निकाले बेड पर बैठी थी। कमरे में लगे फानूस की मध्यम रोशनी माहौल को पुरसरार बना रही थी। ये घर, ये ससुराल उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए उसके दिल की धड़कनें कदरे तेज थीं। तभी दरवाजा खुला और कामरान कमरे में दाखिल हुआ। उसने आहिस्तगी से दरवाजे की कुंडी लगाई और सारा के करीब आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में कहा, सारा, आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर तुम यूं ही खामोश घूंघट में छिपी रहोगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? कुछ अपने बारे में बताओ। ये कहते हुए कामरान ने आहिस्ता से सारा का घूंघट उठाया। सारा वाकई 14वीं के चांद की तरह हसीन थी। उसे देखते ही कामरान की आंखों में सताइश उभर आई। सुभान अल्लाह, जैसा नाम वैसे ही शख्सियत, सबका दिल मोह लेने वाली सारा। ये कहते हुए कामरान ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सारा के जिस्म से उठती हुई गुलाब के अत्र की महक ने कामरान को मदहोश कर दिया था। अभी वो मोहब्बत के हिसार में खोया ही था कि उसे अपनी गर्दन पर किसी तेज नुकीली चीज के चुभने का एहसास हुआ। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन अचानक सारा का वजूद बदलने लगा। वो मासूम दुल्हन नहीं बल्कि कोई खौफनाक बला लग रही थी, जिसे सिर्फ कामरान महसूस कर सकता था। अचानक सारा के चेहरे पर दरिंदगी आई और उसने अपने लंबे नुकीले दांत कामरान की गर्दन में गाड़ दिए। खून का फव्वारा छूट पड़ा। कामरान ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और दहशत से पीछे हटा। सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपती आवाज में चीखा, अफीरा, तुम मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। उस कमरे में उस रात क्या हुआ, ये राज उसी चार दीवारी में दफन हो गया। बस कामरान की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर पूरा घर कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब गया। अगली सुबह जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। कामरान और सारा की लाशें बिस्तर पर पड़ी थीं और दोनों के सीने बुरी तरह चीरे हुए थे। ये किसने किया और क्यों, पुलिस और डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। 1 साल पहले की बात है। कामरान अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद से बिल्कुल तन्हा रह गया था। फैसलाबाद के एक बड़े घर में वो अकेला रहता था। तन्हाई का ये जहर उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। वो शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर जगह से इनकार हो जाता या बात बनते बनते बिगड़ जाती। कई माह यूं ही गुजर गए। एक दिन वो शदीद मायूसी के आलम में शहर से बाहर रावी किनारे एक सुनसान जगह पर जा बैठा। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले माँ बाप चले गए और अब मुझे कोई जीवन साथी भी मैसर नहीं। उसी दौरान वहां से एक फकीर नुमा बुजुर्ग का गुजर हुआ। उनके गले में मोटी तस्बीह और आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, किस सोच में गुम हो? मैं साथ वाले गांव जा रहा हूँ, अगर रास्ता भूल गए हो तो मेरे साथ आ जाओ। कामरान का दिल भरा हुआ था। उसने बातों बातों में अपना सारा दुखड़ा उन बुजुर्ग को सुना दिया। बाबा जी, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि घर में रौनक हो, लेकिन मेरी किस्मत में शायद खुशी लिखी ही नहीं है। बुजुर्ग, जो दरअसल एक आमिल थे, रुक गए और गौर से कामरान की आंखों में झांका। बेटा, बात किस्मत की नहीं है। सच तो ये है कि तुम पर सितारों की गर्दिश और बंदिश का असर है। तुम्हारे अंदर वो कशिश और रुझान खत्म हो चुका है जो रिश्तों को जोड़ता है, इसीलिए तुम्हारी बात कहीं तय नहीं हो पाती। बाबा जी, क्या इसका कोई हल नहीं? कामरान ने तड़प कर पूछा। हल तो है, लेकिन रास्ता कठिन है, आमिल ने पुरस्रार लहजे में कहा। अगर तुम 21 दिन तक अफीरा बिनते इब्लीस यानी एक ताकतवर जिनजादी का चिल्ला काटोगे तो वो तुम्हें ऐसी कशिश, दौलत और ताकत देगी कि जिस औरत पर तुम उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं तैयार हूँ बाबा जी, बस आप मुझे तरीका बता दें। कामरान ने बिना सोचे समझे हामी भर ली। आमिल ने तंबीह की, सुनो नौजवान, ये अमल जुमेरात की रात या चांद की 14वीं तारीख से शुरू करना होगा। शहर से दूर किसी वीराने में बेरी या कीकर के दरख्त के नीचे बैठकर 4 मुंह वाला चिराग जलाना होगा और मखसूस मंतर पढ़ना होगा। ये अमल अफीरा को हाजिर तो कर देगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी होगी, लेकिन याद रखना, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। वो क्यों? कामरान ने हैरत से पूछा। अफीरा हुस्न जमाल की दीवानी है। वो अपने आमिल के अंदर कशिश पैदा करती है और फिर उससे अपना ताल्लुक जोड़ लेती है। एक बार वो तुमसे जुड़ गई तो तुम्हें अपना शौहर मान लेगी। और जिन्नात की औरतें इंसानों से ज्यादा गैरतमंद और जल्लाद होती हैं। वो शौकन बर्दाश्त नहीं करती। अगर तुमने उसके होते हुए किसी इंसानी औरत से शादी की कोशिश की तो वो तुम दोनों का कलेजा निकाल कर खा जाएगी। कामरान इस वक्त अपनी धुन में था। उसने सोचा कि फिलहाल मकसद पूरा हो जाए, बाद में देखा जाएगा। उसने आमिल से वादा किया कि वो एहतियात करेगा। आमिल ने उसे अमल की तमाम शराइत और हिसार का तरीका समझा दिया।
अगली ही जुमेरात कामरान ने अमल शुरू कर दिया। वो रोजाना रात को गांव के बाहर कब्रिस्तान के करीब एक पुराने कीकर के दरख्त के नीचे जाता, कपड़े उतारकर जिस्म पर खास किस्म का इत्र मलता और रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वजीफा पढ़ता। एक हफ्ता गुजरने के बाद उसे अजीबो गरीब एहसासात होने लगे। कभी लगता जैसे कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा है, कभी सोते में लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। घर में हर वक्त गुलाब के तेज इत्र की खुशबू फैली रहती, लेकिन कामरान रुका नहीं। वो अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार 21वीं रात आ गई। ये आखिरी रात थी और सबसे खतरनाक भी। कामरान हिसार के अंदर बैठा मंतर पढ़ रहा था कि अचानक हवा में तेजी आ गई। गुलाब की शदीद महक ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। फिर उसके पीछे से एक मधुर और नशीली आवाज आई, कामरान, तुम इतने दिनों से मुझे पुकार रहे थे। मैं तो तुम्हारे पास ही थी, मगर तुम मुझे देख नहीं सकते थे। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कामरान ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने एक बला की हसीन औरत खड़ी थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, दूध जैसा सफेद रंग और जमीन को छूते हुए स्याह बाल। ऐसी खूबसूरती उसने इंसानों में नहीं देखी थी। क्या तुम ही अफीरा हो? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ कामरान, मैं ही तुम्हारी अफीरा हूँ, मेरे पास आओ। अफीरा ने अपनी बाहें फैला दी। कामरान उसके हुस्न के सहर में ऐसा जकड़ा कि सब कुछ भूल गया। उसने हिसार की परवाह किए बगैर उसे अपनी आगोश में ले लिया और यूं इंसान और जिन्नात का एक ममनुआ रिश्ता कायम हो गया। उस दिन के बाद से अफीरा हर रात कामरान के पास आने लगी। कामरान की शख्सियत में एक जादुई निखार आ गया था। वो पहले से ज्यादा जवान और पुरकशिश नजर आने लगा था, लेकिन कुछ अरसा बाद कामरान को एहसास हुआ कि ये जिंदगी अधूरी है। अफीरा उसकी जिस्मानी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती थी, लेकिन वो उसे औलाद नहीं दे सकती थी, वो उसे खानदान नहीं दे सकती थी। एक रात जब अफीरा आई तो कामरान ने हिम्मत करके कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ एक इंसान से। अफीरा की आंखों में फौरन अंगारे दहकने लगे। क्यों? क्या कमी है मुझ में जो तुम्हें दूसरी औरत चाहिए? मैं तुम्हारी बीवी ही तो हूँ। शादी का मकसद सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं होता अफीरा। कामरान ने समझाने की कोशिश की। इंसान को अपना नाम जिंदा रखने के लिए औलाद की जरूरत होती है, जो तुम मुझे नहीं दे सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे पास मत आना। हरगिज नहीं। अफीरा की आवाज में अब गरज थी। मैंने तुम्हें अपना शौहर माना है, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर हमारे बीच कोई दूसरी औरत आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से में वहां से गायब हो गई, लेकिन उसकी धमकी फिजा में गूंजती रही। कामरान खौफजदा हो गया। अफीरा ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। वो डरावने ख्वाब दिखाती और जिस्मानी अजियत देती। तंग आकर कामरान ने कसूर के एक बड़े और माहिर आमिल से राब्ता किया। उस आमिल ने कामरान को तसल्ली दी कि वो एक ताकतवर तावीज़ और लोहे के कड़े के जरिए अफीरा को कैद कर देगा, जिसके बाद वो कामरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आमिल ने सख्त मेहनत और वज़ाइफ के बाद अफीरा की ताकत को बांध दिया और कामरान को यकीन दिलाया कि अब वो महफूज है। कामरान ने सुख का सांस लिया और जल्द ही अपने लिए रिश्ता तलाश कर लिया। उसकी शादी सारा से तय पा गई। कामरान को लगा कि वो आज़ाद हो चुका है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिस आमिल ने अफीरा को बांधा था वो ज़्यादा देर तक इस ताकतवर जिनजादी का मुकाबला नहीं कर सका। अफीरा ने मौका पाते ही उस आमिल को मौत के घाट उतारा और अपनी कैद से आज़ाद हो गई। बदले की आग में जलती हुई अफीरा सीधी कामरान के घर पहुंची। शादी की रात जब कामरान सारा के पास गया तो अफीरा पहले ही वहां मौजूद थी। उसने सारा के जिस्म पर कब्जा कर लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अफीरा ने सारा के हाथों कामरान का सीना चीरकर दिल निकाल लिया और अपना इंतकाम पूरा किया। जब कामरान मर गया तो उसने सारा को भी मार दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी नादीदा कुव्वतों से दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। इंसान को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, वरना अंजाम कामरान जैसा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मजीद ऐसी पुरस्रार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।